हेलो नीट कैंडिडेट्स। आईपीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली ने बीएससी नर्सिंग का स्पॉट राउंड शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस राउंड में जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और साथ में एक आईपीयू यूनिवर्सिटी का एक सीईटी एग्ज़ाम होता है, तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम एंड सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ये राउंड ऑनलाइन ही होगा और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें पहले के राउंड्स में, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन राउंड्स में जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है और जिन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी 60,000 रुपीज़ की पे की है और अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट भी किया है, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और वो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी 60,000 की पे की लेकिन कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई और उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी 60,000 की पे की है लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना एडमिशन जो है विड्रॉ कर लिया, और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई बट उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी 60,000 रुपीज़ की पे नहीं की, और वो कैंडिडेट जिन्हें किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, और वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपीज़ की पे की थी बट उन्होंने काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी 1000 की नहीं की, और ना ही उन्होंने कोई भी चॉइसेस फिल किए, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था बट उन्होंने 1000 रुपीज़ का जो पार्टिसिपेशन फ़ी होता है वो पे नहीं किया, और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई और उन्होंने अपने सीट को फ्रीज़ कर दिया। तो मैंने अभी आपको जितने टाइप की कंडीशंस बताई, ये सभी टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और 1500 रुपीज़ का एक एप्लीकेशन फ़ी पे किया और साथ में 1000 रुपीज़ की एक नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी भी पे की है, तो अब उन कैंडिडेट्स को फिर से इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए 500 रुपीज़ का चार्जेस पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और आप उसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो इसके लिए डेट्स दी गई हैं 22 सितंबर 11 AM से यहाँ आप अपना फिर से फ़ी पे कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 11 PM तक। फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और 1500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे किया बट 1000 का एक जो काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी है वो पे नहीं किया, तो ऐसे कैंडिडेट एक तो 1000 रुपीज़ का आप लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करेंगे और साथ में आपको 500 रुपीज़ का एक नॉन रिफंडेबल चार्जेस पे करना है इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके लिए भी सेम डेट्स हैं, 22 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आप कर सकते हैं। फिर ऐसे कैंडिडेट जो कि पहले के राउंड्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो कैंडिडेट पहले के राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो वो लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक 1500 रुपीज़ का एक एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा और साथ में आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी और एक 500 रुपीज़ का इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ़ी आपको टोटल पे करना है। उसके लिए भी सेम डेट्स हैं, 22 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको 2 ही डेज़ दिए गए हैं इसके लिए। ये उन कैंडिडेट के लिए था जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया हुआ है। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने आईपीयू का जो सीईटी एग्ज़ाम है वो क्लियर किया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईपीयू का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर किया है और उनके नेम कॉमन मेरिट लिस्ट में भी हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अब दोबारा से रजिस्टर करना होगा और एक 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना है, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। इसके लिए डेट्स दी गई हैं 22 सितंबर 11 AM से लेकर 23 सितंबर 11 PM तक आप लोग पे कर सकते हैं। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो वही कैंडिडेट कर पाएंगे जिन्होंने अपना एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, साथ में 1500 रुपीज़ का एक चार्जेस पे किया है और 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी।
तो वही लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए जो आपको डेट दी गई है वो 22 सितंबर 12 नून से, यानी आफ्टरनून 12 नून से स्टार्ट हो जाएगी इसकी चॉइस फिलिंग, यानी कि कल से। और उसका जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर 11 AM तक, 11 AM तक 24 सितंबर तक आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ साफ साफ मेंशन है कि जिन कैंडिडेट्स ने इसके पहले के 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें आपने जो भी चॉइसेस फिल की थी वो नल एंड वॉइड मानी जाएंगी, तो आपको इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। ओके, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होगा। तो जितने भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन में करना होगा, तो वो वही कर पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है और साथ में जो भी फ़ी मैंने आपको बताई है स्पॉट राउंड के लिए वो पे की है, ओनली वही कैंडिडेट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि SC ST PWD डिफेंस JN माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी EWS और एक KM कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके लिए डेट दी गई है 23 सितंबर 11 AM से लेके 25 सितंबर 11 PM तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट है स्पॉट राउंड का वो 27 सितंबर को आ जाएगा। फिर आफ्टर द रिज़ल्ट के बाद का भी आपको शेड्यूल बताया गया है। जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी इस राउंड में उन्हें एक पार्ट एकेडमी फी 60,000 रुपीज़ की नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे करनी है। और इसका जो लास्ट डेट है इस फ़ी को पे करने का वो है 29 सितंबर 11 PM तक। फिर इसके बाद आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए डेट दी गई है 29 सितंबर 11:30 PM तक। फिर आप अलॉटेड कॉलेज में जो आप लोग रिपोर्टिंग करेंगे, देखिए रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, अगर आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाएगी। तो रिपोर्टिंग के लिए आपको डेट दी गई है 29 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। तो ये 29 सितंबर को 11 AM से लेके 4 PM तक आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं और 30 सितंबर को भी सेम 11 AM से लेके 4 PM तक आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने अपने कॉलेज में। आफ्टर एडमिशन अगर कोई भी कैंडिडेट अपने एडमिशन का विड्रॉल करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 11:30 PM तक आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सीट अलॉट होती है उन्हें अपने अपने अलॉटेड कॉलेजेस में जाकर रिपोर्ट करना होगा ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई वो लोग कर सकें, वेरिफिकेशन हो सके। और जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह वो लोग देख सकें कि वेरीफाइड हैं या नहीं है, मतलब एलिजिबल हैं आप लोग उस कैटेगरी के लिए। ओके, ये और आपको इसके फिर बाद का बाकी का जो एकेडमिक फ़ी है वो आपको पे करना होगा। तो वहाँ पे आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपका जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो सब वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। जब आपको इस राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको मालूम है आपको 60,000 रुपीज़ की एक पेमेंट करनी है। उसके बाद ही आप अपना प्रोविजनल एडमिशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, जनरेट कर पाएंगे। ये जो आप पेमेंट करेंगे इसका प्रूफ जो है वो आपको आपका जो लॉगिन है IPO की वेबसाइट पर वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन ही। और कैंडिडेट्स को रिपोर्ट और ज्वाइन करना पड़ेगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, इसमें आपको अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी वहाँ पे शो करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है और बाकी का बैलेंस भी पे करना है। जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स का स्टेटस जो है वो मार्क करेंगे ऑनलाइन, उनका जो एक एडमिशन पोर्टल है उस पर, और इसकी एक कॉपी वो यूनिवर्सिटी को भी सबमिट करेंगे। जो भी वैकेंट या अनअलॉटेड सीट्स हैं इस राउंड के बाद, सपोज़ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिपोर्ट नहीं करते, तो जो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से जो भी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी
उन्हें फिर नेक्स्ट राउंड में फिल किया जाएगा। देखिए सारे एडमिशन्स जो भी होंगे वो प्रोविजनल रहेंगे। ओके, अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर आप शो नहीं कर पाते, या आपका जो 12th है उसमें कोई कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री ऐसा कुछ होता है, तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, प्रोविजनल ही रहेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं। इसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अलॉटेड कॉलेजेस में रिपोर्ट करते हैं तो उनकी एक लिस्ट जो है वो सबमिट की जाएगी कॉलेजेस के द्वारा, तो उसको वो मानेंगे कि ये रिपोर्ट और एडमिटेड है, यानी कि ये जो है कैंडिडेट है वो एडमिटेड स्टूडेंट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, और मैंने आपको पूरा शेड्यूल भी बताया है। ये राउंड नीट क्वालिफाइड और साथ में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि IPU कंडक्ट कराता है नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए, BSc नर्सिंग के लिए, जिसको CET एग्ज़ाम कहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। देखिए जिन कैंडिडेट्स ने CET का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये फर्स्ट राउंड है, लेकिन जो नीट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो ये है एक तरह से ये फोर्थ राउंड है, क्योंकि ऑलरेडी इसके 3 राउंड हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई। फिर भी अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।